नमस्कार दर्शकों। जैसे हम देखते हैं कि रोग जब हमें लगता है, बीमार होते हैं तो औषधि तो लेते हैं हम दवाइयाँ, लेकिन क्या स्वच्छता का भी इसमें महत्व है? स्वच्छता से भी हम रोग का निदान कर सकते हैं या इसमें कहीं रोक सकते हैं? तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अंद्राबी जी, जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारे आयुर्वेद जो है जम्मू में, वहाँ पे रिसर्च अफसर का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसे देखा गया कि जब भी बीमार होते हैं तो हम दवाइयाँ लेते हैं, जहाँ कमज़ोर हो गए, जहाँ कोई चीज़ कमी होगी तो उसमें विटामिन या ताकत वाली दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन इसमें स्वच्छता जो है, साफ सफाई रखना, इसका भी महत्व है रोगों के निवारण के लिए या नहीं? देखिए, कुछ आपका पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जी। ये जो रोग है जी, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो केवल हाथों से फैलते हैं। जी, जी, हमारे रोगों से निराकरण के लिए जो है हमारी स्वच्छता सबसे ज़्यादा अहम है। जी, जी, अभी हमने देखा जो कोविड का जो पैंडेमिक चला, जी, जी, उसमें सबसे ज़्यादा हमने स्वच्छता का ही आचार प्रचार किया, जी, जी, क्योंकि स्वच्छता से ही हम लगभग 70% ऐसी बीमारियां हैं, खास करके जैसे बच्चों में होते हैं कान के इन्फेक्शंस, आंखों के इन्फेक्शंस, पेट के कीड़ों के इन्फेक्शंस, वो सारे होते हैं जो स्वच्छ न रहने की वजह से हो जाते हैं। एक चीज हो गई ये कि हमें सफाई, तो हम सुबह उठते हैं, नहा धोते हैं तो हो गई हमारा पूरे दिन के लिए, दिन में एक बार या 2 बार हो गया। जी, जी, लेकिन उसके अलावा अगर हम अपने हाथों की तरफ देखेंगे, हमारे हाथ जो है वो हमारे जो बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो हर एक चीज को छूता है, जी, जी, हर तरफ जाता है, हमारी आंखों की तरफ जाता है, हमारे कानों की तरफ जाता है, मुंह की तरफ जाता है। तो हमारे हाथों से बहुत सारी बीमारियां फैलती है, और केवल अगर हम अपने हाथों को साफ रखें तो इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो स्वच्छता ओवरऑल में अगर हम बोलेंगे तो उसमें तो स्वास्थ्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, स्वस्थ रहने में जो स्वच्छता का है। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि रोगों का एक कारण हमारे हाथ भी है। हाथों की अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो जो हमारे आँख, मुंह, जो नाक है, जहाँ पर ये हाथ छूते हैं तो वहाँ से कई कीटाणु रोग के अंदर जाते हैं और हमें रोगग्रस्त कर देते हैं। हाँ जी। तो हाथों को तो हम साफ करेंगे, इसके अलावा और क्या स्वच्छता में करना चाहिए हमें? देखिए, स्वच्छता की अगर हम देखें तो इसके कई प्रकार हैं। जी, जी, स्वच्छता एक तो हो गई हमारी हाथों की स्वच्छता, जी, फिर जी, हो गई हमारी मानसिक स्वच्छता, फिर जी, है जी, हमारी वातावरण की स्वच्छता। जी, 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 देखिए, हमारे वातावरण जो है आजकल कितना पोल्यूटेड है, जी, जी, हर एक अगर देखें तो बात करता है पोल्यूशन की। वायु गर्मी प्रदूषण बढ़ है। रही है तो जी, जी, पोल्यूशन की वजह से है। जी, जी, पानी हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, हर तरह का पोल्यूशन है। तो ये जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जिसको हम अपनी बॉडी की तरफ स्वच्छता का तो हम बहुत ध्यान देते जी, हैं, जी, लेकिन जो हमारा वातावरण है जिसके प्रदूषित करने में केवल हमारा ही हाथ है, जी, जी, उसकी स्वच्छता के बारे में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। जी, जी। आपका कहना है कि हाथ की हम सफाई कर लेंगे, शरीर की सफाई कर लेंगे, लेकिन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अगर ये रहेगा, इसकी तरफ हम ध्यान न देंगे तो फिर भी हम रोगग्रस्त हो सकते हैं इसका कारण। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम? ये इसका जिम्मेवार भी तो इंसान ही है। जो जितना प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि का हो रहा है, चाहे जल का हो रहा है, चाहे वायु का हो रहा है, तो इसके लिए हमें किस प्रकार, जैसे वायु प्रदूषण ही है, इससे किस प्रकार बचना चाहिए, या जल प्रदूषण है, किस प्रकार हम आम जन को, दर्शकों को बता सकते हैं कि कम से कम करें हम? हाँ जी, देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि आज हमारे पास साधन भी है और सुविधाएं भी है जी, जी, काफी, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो मानसिकता है, हम स्वच्छता को सिर्फ अपने घरों तक ही महदूद रखते हैं। जी, जी, हम समझते हैं कि हमने अपना घर साफ कर लिया, घर आंगन साफ कर लिया तो हम स्वच्छ हो गए, और जब तक हम अपनी मानसिकता में ये बाहर फेंको, ऐसी मानसिकता को हम नहीं निकालते, तब तक हम अपना इर्द गिर्द अपना माहौल साफ नहीं रख सकते। और इसमें एक और बात है, जी, जैसे हमने अपने घर का, बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या करते हैं कि अपना कचरा उठा के कहीं पे भी खाली जगह देख ली वहां पे डाल देते हैं।
तो लेकिन उस कचरे को हम अपने इर्द गिर्द में ही कहीं ना कहीं पे डालते हैं और वहीं से वो बीमारियां लेके वापस हमारे घरों में आ सकता है। ये हमको समझना होगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खुली जगह हो, जहां पे भी हम अपना इसी तरह से स्वच्छता ख्याल ना रखते हुए कहीं पे भी अपने कचरे का कहीं पे भी डंप कर देते हैं, वो वापस बीमारी लेके हमारे पास ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे उसी माहौल में हम लोग रह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे भी देखा बहुत बार, बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग महंगी महंगी गाड़ियों में सफर कर रहे होते हैं, तो गाड़ी में रोड के किनारे फेंक देते हैं, बोतल पी के या कोई भी जो चीज़ है ऐसी वेस्टेज फेंक देते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या हिदायत देना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए उनको? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि जब हम बड़े लोग जो करेंगे वो तो बच्चे, हमें अगली अपने आने वाली जनरेशन्स को ये आदत डलवानी है कि हम अपना इर्द गिर्द का माहौल साफ रखें। जब बड़े ही ऐसा करेंगे तो हम बच्चों को कैसे हिदायत कर सकते हैं कि वो आगे इस तरह से सीखे कि वो अपने माहौल को साफ रखेंगे। हमें कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस तरह से हम, चाहे अपनी गाड़ी है या अपना घर है, इसमें कचरा नहीं डाल रहे हैं कि इसको साफ रहना है। बिल्कुल बराबर हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है वो भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो वी आर इंटरडिपेंडेंट्स, हम लोग माहौल के ऊपर, अपने इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमने उसको आलूदा कर दिया, उसको पल्यूट कर दिया, उसको पोल्यूशन में डाल दिया, तो वो उल्टा हम उस पोल्यूशन का पूरा असर हमको ही भुगतना है। इसलिए हम जितना चाहें हमें अपने साथ साथ अपने माहौल को भी साफ रखना चाहिए। स्वच्छता से तो एक वातावरण सुंदर बनता है, दृश्य भी देखने को सुंदर लगता है और उससे बहुत बीमारियों को, रोगों से भी हमारा बचाव होता है। इसी बात को ध्यान रखे हमारी भारत सरकार ने भारतीय स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसके बारे में ये कितना कारगर साबित हो रहा है? क्या लोगों को इसके बारे में जागरूकता आ रही है और क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये आज आप देखेंगे सभी सरकारी कार्यालयों से लेके हर गली नुक्कड़ पे इसका बहुत ही आचार प्रचार हो रहा है। लेकिन अब सरकार हमारे घरों में आके सफाई नहीं देखती है ना? हम लोग अपने घरों को तो साफ रखते हैं, लेकिन अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास का माहौल को अपने घर की तरह समझ के ही इसको साफ रखें। इसका तो वरना बहुत अच्छा असर देखने को मिला। हमारे ही देश के कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कि अवार्ड्स मिल रहे हैं उनकी स्वच्छता के लिए। तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस चीज को नजर में रखना चाहिए कि इतना अगर हमारा खूबसूरत है हमारा स्टेट, तो हम इसको और खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसको किस तरह से साफ रखें। जी, स्वच्छता के तौर पे आप देश के, अपने स्टेट के बाहर, राज्य से बाहर गए, या ऐसा कौन से आपको लगा स्टेट जहां आपका अनुभव है जहाँ के ज्यादा स्वच्छता से आप प्रभावी हुए हो उस देश या शहर को? हाँ जी, देश के बाहर भी मैंने देखा है। और हमारे जो, मैं अपने देश की बात करूं तो ट्रिवेंद्रम मैंने देखा है, वहां पे जो तिरुवनंतपुरम है, वहां पे हर जगह मैंने देखा बहुत ही ज्यादा, हर एक इंसान, हर एक जो वहां पे आदमी है, उसको मैंने रिस्पॉन्सिबल देखा अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ करने में। अपने घर आंगन से लेके सड़क तक सब कुछ उसका साफ। वहां पे मैंने कहीं पे ऐसा कचरे का ढेर या इस तरह से कुछ भी नहीं देखा। और वहां पे मैंने देखा कि लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि वो कचरा को नीचे कभी नहीं फेंकते हैं। जी। इस तरह से उनका माहौल साफ रहता है। तो विदेशों से में भी काफी स्वच्छता का अभियान दिया गया है, वहां पे तो काफी साफ रहता है। उसी को देखकर हमारे देश में भी ये अभियान चलाया गया है और इसका स्वच्छता अभियान दिवस भी मनाया जाता है और सब कुछ किया जाता है। लेकिन आगे हमें और क्या करना चाहिए इसके लिए, खासकर आम जन को या सरकार को? सरकार तो जो हम अपने तौर से कर सकती है वो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है स्वच्छ रखने के लिए आम जनता को, हर एक जन को इसकी जिम्मेदारी लेना होगा, अपने आस पड़ोस को साफ रखने के सिर्फ अपने घर, सिर्फ अपने, हाँ जी, इस मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलना है। अपने बच्चों को सिखाना है कि हमारा जो सफाई है वो सिर्फ हमारे घर के अंदर ही ना रहे। हमारा घर, हमारा अड़ोस पड़ोस भी है, हमारा वातावरण जो बाहर का है, क्योंकि हमें इसी वातावरण में रहना है। यही वातावरण हम प्रदूषित करेंगे तो इसका असर हमें ही भुगतना है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। जैसे जंगल कम हो रहे हैं, इससे भी वातावरण में फर्क पड़ रहा है, प्रदूषण में, स्वच्छता में।
जितने पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधों की बहुत जल्दी से ये कमी आ रही है। तो इसके लिए लोगों को क्या आप सुझाव देंगे कि कितने पेड़ पौधे लाने चाहिए हर एक आदमी को? पेड़ पौधे तो जितना इंसान हो सकता है, जितना हर एक आदमी कर सकता है, अगर उनके छोटे छोटे अपने जो किचन गार्डन्स होते हैं वहां पे भी वो जितना चाहे, जितना उनसे बन सकता है, छोटे छोटे पौधे लगाए, गमलों में पौधे लगाए। उससे दो फायदे हैं। एक तो उनकी जो हमारी साइकोलॉजी है, जब हम एक खूबसूरत या ग्रीनरी को देखते हैं उससे हमारे हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूसरा जो हमारे हवा है वो साफ हो जाती है। तो गमलों में पौधे लगाए, अगर जमीन नहीं हो, अभी अगर जिसके पास जमीन हो या किचन गार्डन्स हो तो उसको चाहिए कि वो 2-3 पौधे तो लगाए ही, या 1-2 पेड़ तो लगाए ही उसके अंदर, ताकि हमारा जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर पाए। क्योंकि अगर इस स्टेट पे आज पोल्यूशन है, इस पे ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम खुद इस दुनिया में रहने के लायक नहीं रहे। मेरा आपकी एक तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूँ, अगर छोटी पीढ़ी जो है बच्चों को घर में स्वच्छता की आदत डाली जाए या स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, उनको इसकी जागरूकता दी जाए, तो क्या ये अच्छा रहेगा? ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बल्कि आजकल भी बच्चों को है, उनके जो सिलेबस है उसमें भी उनको पोल्यूशन और इस चीज के बारे में बोला जाता है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं उससे ज्यादा हम समझते हैं जो हम देखते हैं और जो हम करते हैं। ये अगर बड़े अपनी जिम्मेदारी से खुद वो इस स्वच्छता के ऊपर ध्यान देके, अपने माहौल के प्रदूषण के ऊपर ध्यान देके, अपने अड़ोस पड़ोस को स्वच्छ रखे, तो बच्चे उससे ज्यादा सीख जाएंगे और वो आगे इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हम लोग अपने घरों को साफ रख रहे हैं, इसी तरह अपने अड़ोस पड़ोस और अपने वातावरण को भी साफ रखने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और सबसे अहम बात ये कि जो बाहर फेंकने वाली जो हमारी मानसिकता है, किसी चीज को भी उठा के चलो इसको बाहर फेंक कर आ जाओ, ये हमको छोड़ना चाहिए। जैसे घर समझेंगे वैसे ही हम आस पड़ोस को, अपने देश को, अपने शहर को समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी, तभी। तो दर्शकों, अभी आपने स्वच्छता के बारे में सुना, तो ये रोगों के लिए बहुत ही कारगर है। अगर हम स्वच्छता रखें और परहेज करें तो फिर हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोग बहुत कम लगेंगे। तो इसलिए स्वच्छता का महत्व जानते हुए हम अपने वातावरण को, अपने शहर को, सबको स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, स्वच्छता के ऊपर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों को जागरूक किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।